अच्छा। प्यारे मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को 67वीं बीपीएससी जो आप सामने आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए प्रत्याशियों को एक अच्छा मटेरियल घर बैठे अच्छे से तैयारी पीटी के कर सकें। किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और वह अच्छे से तैयारी करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी मटेरियल होगी वो सारे मटेरियल जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें जो भी आपको कमी या आपको अच्छा ही लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में इस कमेंट करके आप मुझे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास प्रारंभ करने जा रहा हूं और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे पहला चैप्टर इसका है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय देश सुखी संपन्न देश थे और इन्होंने जब अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले किन किन देशों के साथ इनको व्यापार करना था और उन देश को खोज करना था, ताकि उस समय देश कौन कहाँ था इस बात का किसी देश को पता नहीं था। तो पुर्तगाल के जो भी देश, यूरोप के जो भी देश थे, वो सभी देश वहाँ के जो राजा थे अपने व्यापारियों को यह नोटिस किया कि पूर्वी देशों को पता करके और वहाँ पर अपना व्यापारिक संस्था स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रश्न को हम मुख्य बिंदु को उठाते हैं। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। सबसे पहले किसने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया? पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजा हेनरी नेविगेटर के प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। दूसरा पॉइंट यह आता है कि पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यो ने 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिप कहा। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने उत्तर मासा अंतरिप, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, और कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ दिया जाता है, आपको उत्तर मासा अंतरिप नहीं दे करके केप ऑफ गुड होप दे देगा। तो इसलिए दोनों बात को याद ध्यान में रखना है कि उत्तर मासा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप के रास्ते होकर भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। कौन? वास्को डिगामा ने। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। अब यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाल भारत आए। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वह पुर्तगाल के शासक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डिगामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तर मासा अंतरिप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडापू पर अपना बेड़ा उतारा। कालीकट के कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जैमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने का आदेश दिया। तो सबसे पहले वास्को डिगामा को ये मसाले ले जाने का आदेश किसने दिया था? ये जमोरिन ने दिया था। जमोरिन उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियां यहाँ से ले जाने का आदेश दिया। वास्को डिगामा ने काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से कालीकट वास्को डिगामा काली मिर्च
लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया। वास्को डी गामा को उन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के बाद 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब कि वो जो हमारे भारत आए थे और भारत आने में उन्हें जो भी एक्सपेंस खर्च हुआ उनको यात्रा के दौरान, वो सारे खर्च जो है यहाँ के मसाला और जड़ी बूटी जो ले गए उससे उन्होंने जो है अपना खर्च भी निकाला और 60 गुना लाभ प्राप्त किया। उसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। उसके बाद हम देखेंगे कि पेट्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। दोबारा जो है वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। सारे जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं सभी एनसीईआरटी बेस है, और एनसीईआरटी बेस जो आपका पॉइंट होता है वह ऑथेंटिक होता है, उसका डेट जो है वही बीपीएससी सर्वमान्य मानता है। इसीलिए इन बात को तो अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के नाम से उन्हें जाना जाता है। अल्मीडा का मूल उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना, और इसीलिए अल्मीडा को शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेरे से चौल के समीप युद्ध हुआ जिसमें वह पराजित हुआ। किसने पराजित हुआ? अल्मीडा 1508 ईस्वी में, जिन्होंने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेरे से चौल के समीप युद्ध हुआ जिसमें वह पराजित हुआ। दूसरा पेज। अब ये जो भी अभी आपको बताया गया, इस पर हम अब क्वेश्चन के रूप में हम कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन के रूप में क्या होता है, क्या कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से आपके दिमाग में याद हो सकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि क्वेश्चन टाइप में जो है उसको पढ़ने में अधिक याद होता है, और पॉइंट के रूप में जो भी आपको मैंने बताया वह भी बेहतर है, लेकिन आपको क्वेश्चन के रूप में जो है जो आपको बेहतर लगेगा वो चीज़ मैं आपको प्रस्तुत करते जाऊंगा। इस पर मैं क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी में जो पूछा गया है सारे क्वेश्चन सभी विषयों का जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगे कि यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं जान ही रहा हूँ। तो अब देखिए कि इस पर हम क्वेश्चन के रूप में हम कैसे इसको हम याद कर सकते हैं कि भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया था। एक लाइन में आपको याद करना है, भौगोलिक खोजों का युग किसने आरंभ किया था? पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने। किसके प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी और नेविगेटर। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में तुरंत आपको सेटअप होगा और क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। 1487 ईस्वी में उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की और उसके बारे में क्या कहा? तो वार्थोलोमियो डियाज ने उसने तूफानी अंतरिक्ष कहा। स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत के मार्ग ढूंढते हुए किसकी खोज की और कब? तो इसका हम उसका उत्तर इस तरह से याद रख सकते हैं कि अमेरिका की और 1494 ईस्वी में। भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने किस रास्ते से भारत पहुंचा और कब? तो वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचा और 1498 ईस्वी में पहुंचा। यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम किसने भारत आए? पुर्तगाली ने।
भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। कौन पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? वास्को डिगामा ने। इसको सर वास्को डिगामा भारत जो पहुंचा वह किसके सहायता से वह केप ऑफ गुड होते हुए वह भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा ने किसकी सहायता से उत्तर मासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कडापू पर अपना बेड़ा उतारा? अब्दुल मजीद। वास्को डिगामा ने कब कालीकट के बंदरगाह कपाडू पर अपना बेड़ा उतारा? 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डिगामा को कालीकट के कौन राजा ने स्वागत किया और मसाले एवं जड़ी बूटियों ले जाने के आदेश दिया? जैमोरिन ने। वास्को डिगामा ने काली मिर्च लेकर अपने किस जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया? हेक्टर नामक जहाज से। वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था और कब? पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित किया? कोचीन में 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित किया? कन्नूर में 1505 ईस्वी में। तो अब इसके बाद अब आपको हम नेक्स्ट जो है आपको और अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, मेन पॉइंट्स आएगा और आगामी एग्ज़ाम में जो पूछा गया है वो सभी प्रश्न आपके सामने आएगा और आप उसको अच्छे से अध्ययन करके आप इस बात को हम मुझे कमेंट के बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसा लगा और इससे बेहतर सभी विषयों का जो है क्वेश्चन के साथ मेन पॉइंट्स आपके सामने आएगा। और इतना ही पढ़ करके मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पीटी जो है वो आपके पॉकेट में होगा। ये मेरा चैलेंज है।